हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश। और आज हम जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है, सब यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट में सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, जिसमें एनिमल है हमारा एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा और क्या है सेफेलोकॉर्डेटा। इससे पहले हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था। हेमिकॉर्डेटा का मतलब था उसमें हाफ कॉर्ड, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा में है हमारा ब्रेन का पार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सेफेलोकॉर्डेटा है क्या। सेफेलोकॉर्डेटा यह फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम है। इसमें स्मॉल मैराइन फिश लाइक कॉर्डेट्स आते हैं। इसमें प्रोटोकॉर्डेटा का बेस्ट एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा है, जिसे हम ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस है, जिसे हम सामान्यतः लैंसलेट या लैंसेट कहते हैं। इसको जर्मन साइंटिस्ट पलास ने 1778 में डिस्क्राइब किया था। 1778 में डिस्क्राइब किया था। अब बात करेंगे हम इसके डेरिवेशन ऑफ नेम की, यानी इसका डेरिवेशन कैसे पड़ा, इसके नेम का डेरिवेशन कैसे हुआ, हम उसको देखेंगे। सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा दो ग्रीक वर्ड सेफेली और कॉर्डी। सेफेली का मतलब है हेड, सिर, कॉर्डी का मतलब है कॉर्ड, से मिलकर बना है। यह ब्रेन से कवर्ड होती है। किससे कवर्ड होती है? ब्रेन से कवर्ड होती है। इसमें स्कल नहीं होती है। इसमें सेफेलोकॉर्डेट्स को एक रैनिया ग्रीक वर्ड, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ए का मतलब अब्सेंट, क्रेनियन का मतलब स्कल है कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें स्कल अब्सेंट होती है। इसका पुराना जूलॉजिकल नेम एम्फियोक्सिस, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एम्फी का मतलब डबल और ऑक्सिस का मतलब शार्प, यानी ये डबल शार्प है, दोनों तरफ से शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, से मिलकर बना है। यह आगे से पॉइंटेड होता है, इसलिए इसे लैंसेट या लैंसलेट कहते हैं। यह बिल्कुल आगे भाले की तरह, इसका स्ट्रक्चर भाले की तरह होता है, इसलिए इसे हम हिंदी में भाला भी कहते हैं। आइए अब इसका देखते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पाया जाता है और ये कैसे मिलता है। तो ब्रैंकियोस्टोमा के साथ 9 स्पीसीज मिलती हैं और यह पूरी दुनिया के डिफरेंट समुद्रों में मिलता है। कॉस्मोपॉलिशन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। यह गर्म समुद्रों में सामान्य रूप से मिलता है। इट इज मोर कॉमन इन वार्मर सीज सच एज Mediterranean near the coasts of China and Japan, where it is sold as food
चीन और जापान में से समुद्री किनारों के पास फूड के फॉर्म में बेचा जाता है। आइए हम इसका अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। आइए देखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिया, यानी क्योंकि इसमें स्कल अब्सेंट होती है इसलिए इसका ग्रुप एक्रेनिया है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डी, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस। आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम इसके हैबिट एंड हैबिटाट की। तो इसका हैबिट एंड हैबिटाट यानी इसको हिंदी में हम आदत और आवास, इसका स्वभाव और आवास कैसा है वो देखते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा साधारणतया छिछले पानी में, विशेषकर रेतीली तटों सैंडी कॉस्ट पर, खारे या नमकीन जल में यानी मैराइन वाटर में पाए जाने वाला मैराइन एनिमल, सागरीय जंतु है। ये डबल लाइफ स्पॉन अपनाता है, ये दोहरी जीवन पद्धति अपनाता है। मोस्टली अधिकांशतया यह रेत में सीधे खड़े हुए, जैसे मान लीजिए ये कोई ये रेतीला पार्ट है और उसमें ये सीधा खड़ा हुआ दबा रहता है, धंसा रहता है। तो खड़ी दशा में दबा रहता है। यह केवल अग्रछोर एंटीरियर एंड रेत के ऊपर यानी सैंड से निकला हुआ होता है, लेकिन रात्रि या धुंधले समय में ये रेत से बाहर निकल आता है और मसल्स द्वारा उत्पन्न शरीर की पार्श्व तरंगित गतियों द्वारा सक्रियता से तैरता है, यानी एक्टिव फॉर्म में स्विमिंग करता है। विक्षुब्ध होने पर यह अपने बिल से उछलकर निकलता है और थोड़ी दूर तक स्विमिंग करता है या तैरता है। यह अपने सिर को नीचा करके रेत में वापस धंस जाता है और अपने शरीर को यू शेप में मोड़ लेता है, जिससे इसका एंटीरियर एंड फिर रेत या सैंड के ऊपर आ जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा एक प्ररूपी सेलेटेड मसल्स है। वाटर करंट, जलधारा इसके बाहर को निकले अग्रस्त छोर एंटीरियर एंड पर स्थित मुख या माउथ में निरंतर प्रवेश करती है, कंटिन्यूस फॉर्म में एंटर करती है और
परिकोष्ठ छिद्र एट्रियोपोर से बाहर निकलती है। नर और मादा पृथक होते हैं। मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर सेपरेटेड। वे अपने युग्मक यानी गैमीट्स पानी में छोड़ देते हैं, जहां पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। और ये देखिए, जैसा मैंने कि आपको बताया कि ये कैसे खड़ा रहता है, यानी जो रेत से इसका एंटीरियर एंड जो है वो रेत में कैसे खड़ा रहता है, वो देखिए। ये एंटीरियर एंड ब्रैंकियोस्टोमा का एंटीरियर एंड है। ये सैंड है। ये देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि एंटीरियर एंड के द्वारा वो सैंड से बाहर निकला रहता है। और ये उसका माउथ है, जो गिल स्लिट से उसमें एंटीरियर एंड में निकला रहता है और माउथ इसके एंटीरियर एंड पर सपोर्टेड होता है। आप इसका डायग्राम बना लीजिए। और हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।